हेलो एवरीवन। उसके बाद आपने इंटीजर्स पढ़े थे। इंटीजर आपने टू टाइप्स के पढ़े थे, एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर। जैसे -3, -4, -1, पॉजिटिव 3, 4, 1। ज़ीरो भी आपका इंटीजर होता है, ज़ीरो ऑल्सो इंटीजर। अब इसके बाद आप पढ़ोगे रैशनल नंबर। अगर रैशनल नंबर को हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें, रैशनल नंबर जैसे कि आपको कोई नंबर मिलता है P/Q की फॉर्म में, तो आपका रैशनल नंबर होता है। जैसे 5/3, ठीक है, 2/1, ये आपका रैशनल नंबर होता है। रैशनल नंबर में आपको एक चीज़ याद रखनी है, P/Q की फॉर्म में कभी भी Q आपका ज़ीरो नहीं हो सकता, लेकिन P आपका ज़ीरो हो सकता है, क्योंकि ज़ीरो अपने आप में एक होल नंबर होता है। अगर आप किसी भी होल नंबर के नीचे 1 लगाते हैं तो वो आपका रैशनल नंबर बन जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इस चैप्टर की कुछ प्रॉपर्टीज। ठीक है, जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। इसमें आपका सबसे पहले है एडिशन। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, A/B प्लस C/D। जब भी दो रैशनल नंबर्स को प्लस करेंगे तो रिजल्ट में भी रैशनल नंबर ही आना चाहिए। जैसे कि 5/2 प्लस 3/2। ओके, इसको जब हम प्लस करेंगे तो आएगा 8/2। तो ये आपका रैशनल नंबर गिवन हुआ। वैसे ही आप सब्ट्रैक्शन में देखेंगे, 5/8 माइनस 1/8, तो यहाँ पे भी आपको मिला 4/8। तो यहाँ पे भी आपको एक रैशनल नंबर मिला है। वैसे ही अब आप मल्टीप्लाई का चेक करेंगे, 5/1 मल्टीप्लाई 2/8, तो यहाँ पे भी आपको 10/8 मिला। वैसे ही डिवीज़न का चेक करेंगे, जैसे 5/2 डिवाइड 1/3, रिजल्ट में आपको रैशनल नंबर मिलना। तो ये चीज़ आपने पढ़ी होगी पहले भी, जब भी डिवीज़न आता है तो रेसिप्रोकल अप्लाई होता है। ठीक है, चेंज हो गई डिजिट आपकी, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 15/2। तो यहाँ पे भी आपको रिजल्ट रैशनल नंबर का ही मिला। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सेकंड प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में क्या है, A/B प्लस C/D इक्वल है C/D प्लस A/B। तो देखेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में एप्लीकेबल है या नहीं। जैसे 5/2 प्लस 1/2, रिजल्ट में 1/2 प्लस 5/2। तो देखिए इन दोनों का क्या आंसर इक्वल आएगा, तो 6/2 इक्वल्स टू 6/2। तो यस, ये एडिशन में एप्लीकेबल होती है। वैसे ही अब हम सब्ट्रैक्शन में चेक करेंगे, जैसे 5/2 माइनस 2/2 इक्वल्स टू 2/2 माइनस 5/2। 5 में से 2 माइनस करोगे तो 3/2, लेकिन यहाँ पर आपको मिलेगा -3/2। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में सब्ट्रैक्शन एप्लीकेबल नहीं होता। अब हम वैसे ही मल्टीपल में चेक करेंगे, जैसे 5/2 मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई 5/2। तो देखिए यहाँ पे भी आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, 5/4। यहाँ पे भी आपको 5/4 मिलेगा और यहाँ पे भी 5/4 मिलेगा। अब हम इसके बाद डिवाइड का चेक करेंगे। जैसे आपने एक नंबर लिया 5/2 डिवाइड 1/2, सेम यहाँ पे 1/2 डिवाइड 5/2। डिवाइड है, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 2/1 हो गया।
यहाँ पे भी 2/5 हो जाएगा। रिजल्ट में आपका आएगा 10/2 इक्वल्स टू 2/10। तो आपने देखा कि क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी में डिवाइड भी एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, अभी आपने सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इसके बाद आप पढ़ोगे थर्ड प्रॉपर्टी। अब हम पढ़ेंगे थर्ड प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जैसे कि एक इक्वेशन है 5x + 4। तो जब भी ऐसी इक्वेशन मिलती है तो आप उसको कैसे सॉल्व करते हो? पहले 5 को x से देन 5 को 4 से मल्टीप्लाई करते हो। जैसे 5x + 20। ओके, वैसे ही अब ये इक्वेशन होती है, इसकी प्रॉपर्टी a/b मल्टीप्लाई c/d प्लस e/f इक्वल होगी a/b मल्टीप्लाई c/d प्लस a/b मल्टीप्लाई e/f के। जैसे कि आपने कोई नंबर लिया 1/2 मल्टीप्लाई 1/3 प्लस 2/3। ठीक है, तो ये सॉल्व होगा तो सबसे पहले 1/2 मल्टीप्लाई 1/3 प्लस होगा 1/2 मल्टीप्लाई 2/3। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में एडिशन इसमें एप्लीकेबल होता है और सब्ट्रैक्शन का भी एक हम ट्राई कर लेते हैं। जैसे 3/2 मल्टीप्लाई 1/2 माइनस 3/4। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 3/2 मल्टीप्लाई 1/2 हो जाएगा, माइनस में 3/2 मल्टीप्लाई 3/4। ठीक है, आप इसको ट्राई कीजिएगा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे फोर्थ प्रॉपर्टी। अब आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या है, a/b प्लस c/d प्लस e/f इक्वल्स है सेम a/b प्लस c/d प्लस e/f। बस इसमें क्या किया हमने, ब्रैकेट्स लगाए, लास्ट के 2 का पेयर बनाया है और यहाँ पे आगे के 2 का पेयर बनाया है। जैसे आपने कोई नंबर लिया है 2/1 प्लस 3/1 प्लस 1/1। ओके, सेम यहाँ पर अब इसने क्या किया, यहाँ पे फर्स्ट लास्ट के 2 का पेयर क्या है, यहाँ पे फर्स्ट के 2 का पेयर। तो पहले जो ब्रैकेट होता है पहले उसे ही सॉल्व करेंगे, तो आ जाएगा 4/1 प्लस 2/1। यहाँ पे आएगा 5/1 प्लस 1/1। दोनों को ऐड करेंगे 6/1 इक्वल्स टू 6/1। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में एडिशन एप्लीकेबल होता है। वैसे ही आपका मल्टीप्लाई चेक करेंगे, जैसे 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 2/2 3 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 1। सेम यहाँ पे भी हम लास्ट के 2 का पेयर करेंगे और फ्रंट के 2 का पेयर करेंगे। ओके, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका 6/2, यहाँ पे आएगा 2/4 मल्टीप्लाई 3/1। सेम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई। तो देखिए मल्टीप्लाई में भी दोनों का आंसर सेम आया, मतलब कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में एडिशन और मल्टीप्लाई दोनों एप्लीकेबल होता है, लेकिन इसमें सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न एप्लीकेबल नहीं होता। आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं कि एप्लीकेबल होता है या नहीं। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे इनवर्स। तो सबसे पहले रहता है आपका इनवर्स में आएगा एडिटिव इनवर्स।
जैसे कि p अपॉन q एक रैशनल नंबर दे रखा है, जैसे कि आपको एडिशन में दे रखा है पॉजिटिव इनवर्स है, तो आप उसको नेगेटिव में चेंज करेंगे माइनस p अपॉन q। मतलब कि सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो इसमें पॉजिटिव को नेगेटिव में चेंज करेंगे और नेगेटिव को पॉजिटिव में। ठीक है, जैसे कि माइनस ए अपॉन बी आपको गिवन है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, ए अपॉन बी। ठीक है, इसमें आपको साइन चेंज करने होते हैं। अब नेक्स्ट होता है आपका मल्टीपल इनवर्स। मल्टीपल इनवर्स में क्या रहेगा आपका, जैसे कि आपको कोई नंबर दिया है ए अपॉन बी, तो इसका मल्टीपल इनवर्स क्या होगा, बी अपॉन ए। मतलब कि जो न्यूमरेटर होगा वो डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंज हो जाएंगे दोनों। ठीक है, जैसे कि 5 अपॉन 2 है, इसका मल्टीपल इन्वर्स करेंगे तो 2 अपॉन 5 हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे नंबर लाइन। ये आपकी रहेगी रैशनल नंबर की नंबर लाइन। इससे पहले आपने नंबर लाइन की होगी जिसमें होल नंबर रिप्रेजेंट करने होंगे, लेकिन इसमें आपको रैशनल नंबर दिए होंगे। जैसे कि एग्जांपल में लेंगे हम -2 अपॉन 11। ये आपको शो करना है एक नंबर लाइन। ऐसे आपको कुछ भी नंबर प्लॉट करने के लिए दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, 0 1 2, लेकिन यहाँ पे आपको माइनस में दे रखा है, तो -1 एंड -2। सबसे सिंपल बताती हूँ, जो भी आपको रैशनल नंबर दे रखा है उसका डिनोमिनेटर जो भी दे रखा है आप पूरी नंबर लाइन में वो लिख दीजिए। अब देखिए -2 अपॉन 11 आपका कहाँ प्लॉट कर रहा है, तो ये यहाँ पर है। तो ये आप इस तरीके से नंबर लाइन शो कर सकते हैं। एग्जाम्पल में एक और नंबर लेके देख लेते हैं हम, जैसे कि 1 अपॉन 8 है, इसको भी शो करना है। नंबर लाइन लिया आपने 0 1 2 -1, लेकिन ये आपको पॉजिटिव का दे रखा है, तो जैसे मैंने आपको बताया सबके नीचे 8 डाल दीजिए, जो भी डिनोमिनेटर होगा आपका। तो 8 डाला। अब यहाँ से देखिए आपका कहाँ है ये नंबर, ये रहा, तो ये आपका यहाँ पे प्लॉट कर रहा है, तो आपने रिप्रेजेंट कर दिया। ऐसे आप कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं, आपके एक्सरसाइज में भी है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। ठीक है, है रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। जैसे कि पहले आप करते थे, जैसे आपको एग्जांपल देती हूँ, 10 और 5 के बीच के रैशनल नंबर बताइए। सॉरी, 10 और 5 के बीच के नंबर्स बताइए। तो आप बता सकते हैं सिंपल 9 8 6 7, ये इनके बीच के नंबर हैं। ठीक है, जैसे आपको 100 और 200 के बीच के नंबर बोलेंगे तब भी आप इजीली बता सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे आपको पूछा गया है रैशनल नंबर बताने हैं। रैशनल नंबर जैसे कि एग्जाम्पल -2 अपॉन 5 और 1 अपॉन 2 के बीच के रैशनल नंबर बताने हैं आपको। तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि इनके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को इक्वल करना होगा। सबसे पहले इनका स्टेप रहेगा डिनोमिनेटर को इक्वल करना होगा। तो आपको चेक करना होगा इनके दोनों के कॉमन मल्टीपल क्या होंगे। ठीक है, तो इनके कॉमन मल्टीपल रहेंगे 10 रहेंगे। तो इनको सेम करने के लिए आपको
डिनोमिनेटर 10 लाना होगा, तो आपने यहाँ पे किया इसे मल्टीप्लाई, -4/10 आया। यहाँ पे आपने 5 से किया तो यहाँ पे 5/10 आया। दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब आपको -4/10 और 5/10 के बीच के रैशनल नंबर बताने हैं, तो इजीली बता सकते हो। -3/10, -2/10, -1/10, 1/10, 2/10, 3/10। ठीक है। वैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है ज़्यादा से ज़्यादा वो 4 या 5 पूछेगा रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है। तो इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन क्लास ख़त्म हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 करेंगे।